हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड HSC 102 है और जिसकी पेपर आईडी 8324 है, उसका आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए इस प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को हम क्रमशः एक एक करके देखते हैं और उनके सही उत्तर को जानते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल आपसे जो है 40 प्रश्न पूछे गए थे और इन 40 प्रश्न में से जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वह है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेनिन। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है मुंह, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है पेट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन जो सी है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के खाली स्थान में टूटने की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो चार ऑप्शन आपके सामने है उसमें से, वो होगा ऑप्शन डी, साधारण शर्करा, सिंपल जो शुगर है उसमें। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि शरीर द्वारा विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए है पोषक तत्व, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है कैलोरी, ऑप्शन डी है फैटी एसिड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पोषक तत्व। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। ये पूछा गया है कि वह भोजन समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वसा, तेल और मिठाई। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह किसका एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए दिया है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन बी दिया है विटामिन सी का, ऑप्शन सी दिया है कैल्शियम का, ऑप्शन डी दिया है विटामिन जो है डी का। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 का वो होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट का। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के एक अच्छे स्रोत हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन किसका अच्छा स्रोत है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है विटामिन। तो सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे हर रोज लेना आवश्यक है। उसमें ऑप्शन ए दिया है विटामिन डी, ऑप्शन बी दिया है विटामिन सी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन के और ऑप्शन डी दिया है विटामिन ए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसे हमें जो है हर रोज लेना आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है। तो जो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें है अंडा, एल्यूमिन, ऑप्शन बी दिया है सोयाबीन, ऑप्शन सी दिया है मछली का मांस और ऑप्शन डी दिया है लाल मांस। तो इसमें जो सही उत्तर वो होगा ऑप्शन बी, सोयाबीन। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा, जो भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से होगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन का रासायनिक नाम। अब इसमें जो है हिंदी वर्जन में आपके वो विटामिन का नाम ही लिखना भूल गया, केवल विटामिन लिख दिया है, तो इसलिए आप इसको अगर इस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इसमें पूरा प्रश्न दिया हुआ है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। इसमें विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा है और हिंदी में B1 जो है वह छूट गया है। तो प्रश्न संख्या 11 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी दिया है नियासिन, ऑप्शन सी दिया है थायमिन और ऑप्शन डी दिया है बायोटिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि विटामिन B1 का केमिकल नाम जो होता है वो होता है थायमिन। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भोजन सीधे पेट से खाली स्थान द्वारा गुजरता है। ए ऑप्शन जो दिया है वो बड़ी आंत, बी दिया है छोटी आंत, ऑप्शन सी दिया है हृदय, ऑप्शन डी दिया है अग्नाशय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया आपसे। तो प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता। ऑप्शन ए दिया है विटामिन, ऑप्शन बी दिया है खनिज, ऑप्शन सी दिया है एंजाइम, ऑप्शन डी दिया है वसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। विटामिन, खनिज, वसा ये सब क्या पोषक तत्व में है, एंजाइम पोषक तत्व में नहीं आता। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि खट्टे फल का एक उत्कृष्ट स्रोत है, मतलब खट्टा फल किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। तो प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम, ऑप्शन बी दिया है विटामिन सी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन बी और ऑप्शन डी दिया है विटामिन ए। तो खट्टे फल जो है वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन जो है वह बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, इसमें आपसे पूछा गया है कि गर्भस्थ शिशु माँ से जुड़ा होता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए अपरा के द्वारा, ऑप्शन बी गर्भाशय के द्वारा, ऑप्शन सी गर्भनाल के द्वारा, ऑप्शन डी जो है अमिनियोटिक द्रव्य के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अपरा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा जो है गर्भस्थ शिशु माँ से जुड़ा रहता है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, इसमें आपसे पूछा गया है कि निषेचित अंडाणु क्या कहलाता है। ऑप्शन ए नवजात शिशु, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी जाइगोट, ऑप्शन डी फीटस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जाइगोट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, इसमें आपसे पूछा गया है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन जो 4 आपके सामने है वो है ऑप्शन ए सोडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम आयोडाइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो है सोडियम क्लोराइड। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मानव लार ग्रंथि नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो है पैरोटिड, ऑप्शन बी दिया है सब मैक्सिलरी, ऑप्शन सी दिया है सब लिंगुअल, ऑप्शन डी दिया है इंफ्रा ऑर्बिटल। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंफ्रा ऑर्बिटल जो है ये मानव की लाल ग्रंथि नहीं, बाकी तीनों जो है मानव की लाल ग्रंथि है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रीनेटल अवस्था होती है। ऑप्शन ए 0 से 1 वर्ष, ऑप्शन बी 0 से 6 माह, ऑप्शन सी गर्भाधान से जन्म तक, ऑप्शन डी 1 से 2 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गर्भाधान से जन्म तक प्रीनेटल की अवस्था होती है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने का तरीका नहीं है। 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए सिलाई, ऑप्शन सी तलना, ऑप्शन सी भुनना, ऑप्शन सी पकाना। तो सिलाई खाना बनाने का तरीका है नहीं।
तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। इसमें आपसे पूछा गया है कि जल मतलब वो कौन सा तापमान पर धीमी उबाल होती है। कम ताप मतलब ऐसा कौन सा तापमान है आपको बताना है कि जिसमें धीमी उबाल होती है। तो जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन ए थे 97 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दिया 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी दिया है 85 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या ऑप्शन डी है 80 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो प्रश्न संख्या 21 में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी, 85 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वह धीमी उबाल होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इसमें आपसे पूछा गया है कि निकोटिन अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रश्न संख्या 22 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी ओस्टियोमेलेशिया, ऑप्शन सी दिया है जिराफ्थैल्मिया, ऑप्शन डी दिया है पेलाग्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पेलाग्रा। विटामिन जो है निकोटिन अम्ल की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से गुणसूत्र शिशु के लिंग के निर्धारण हेतु जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन ए है एक्स, ऑप्शन बी है वाई, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है बीटा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी। एक्स और वाई जो गुणसूत्र होते हैं वो शिशु के लिंग के निर्धारण के हेतु जिम्मेदार होते हैं। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल। तो जो पाचन के बाद प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दूध, पनीर और दही ये जो समूह है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए है हड्डियों के लिए, ऑप्शन बी दांत के लिए, ऑप्शन सी मांसपेशियों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दूध, पनीर और दही ये सब जो है उपरोक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मजबूत हड्डियों के लिए, दांत के लिए और मांसपेशियों के लिए। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी दिया है कि विटामिन सी, ऑप्शन डी दिया है विटामिन के। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा विटामिन सी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा कि छिलके वाली सब्जियों को धोने से जो है विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन डी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जो 4 ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए दिया है कि राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है बायोटिन, ऑप्शन सी है निकोटेनिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया है एस्कार्बिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सब्जी एक फूल है जो हम खाते हैं। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए, ऑप्शन ए ब्रोकली, ऑप्शन बी स्क्वाश, ऑप्शन सी आलू और ऑप्शन डी सलाद पत्ता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रोकली। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30। इसमें आपसे पूछा कि कौन सी सब्जी पत्ते के से बनी होती है जिसे हम खाते हैं। तो इस प्रश्न का में 4 ऑप्शन जो दिए गए, हरी बीन्स, बी टमाटर, सी आलू और डी पालक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी पालक। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, जिसमें पूछा गया है कि विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी नकारात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी गुणवत्ता परिवर्तन, ऑप्शन डी सरल परिवर्तन। तो विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 32। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए संसाधनों तक पहुंच, ऑप्शन बी अच्छा स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी शारीरिक बदलाव, ऑप्शन डी मानसिक परिवर्तन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी विकास। ये जो है हरलाक की परिभाषा है डेवलपमेंट की, उसी को उठा के आपसे ये पूछ लिया गया है कि परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य के क्रमिक और प्रगतिशील ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंज के बारे में पूछा है, तो ये विकास होता है। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 0 से 3 वर्ष की होती है उसमें आप के जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि प्री गैंग उम्र, ऑप्शन बी अनुकरणीय आयु, और ऑप्शन सी दिया है कि पूछताछ की उम्र, और ऑप्शन डी दिया है खेलने की उम्र। तो जो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी खेलने की उम्र। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 35। इसमें पूछा है कि कौन सी अवस्था शारीरिक वृद्धि की अंतिम अवस्था कहलाती है। जो चार ऑप्शन दिए गए वो है बचपन, ऑप्शन बी दिया है शैशवावस्था, ऑप्शन सी दिया है किशोरावस्था, ऑप्शन डी दिया है विद्यालय युग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है शारीरिक विकास की अंतिम अवस्था होती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक बचपन का आयु समूह क्या है। प्रश्न संख्या 36 का जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 4 से 7 साल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2 से 6 वर्ष। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 सॉरी, जिसमें पूछा गया है कि गर्भावस्था होती है 260 दिन की, 280 दिन की, 365 दिन की, 220 दिन की। जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 280 दिन की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। इसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चों की वृद्धि और विकास में शामिल हैं। ऑप्शन ए मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन, और ऑप्शन डी शरीर के आकार और संरचना में केवल शारीरिक परिवर्तन। तो बच्चे की वृद्धि और विकास में मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि परिपक्वता है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया, और ऑप्शन डी जैविक प्रक्रिया। तो मेच्योरिटी जो है, मेच्योरेशन है, वो एक बायोलॉजिकल जो है वो प्रोसेस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी जैविक प्रक्रिया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चों के पूर्ण विकास की प्रकृति है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी शारीरिक, और ऑप्शन डी जैविक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी मनो शारीरिक, साइकोफिजिकल। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में पूछे गए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको प्राप्त हो गए हैं, और इसकी सहायता से आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।